Hola, buenos días, ¿qué tal estáis? Soy Abhishek Shekhawat de Jaipur. हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक शेखावत एंड आई एम फ्रॉम जयपुर और मैं वेलकम करता हूं आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एब्सोल्यूट अभी पर। आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखिए, हम किसी शादी में जाते हैं तो किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, किसी के बर्थडे पार्टी में जाते हैं, किसी के कोई बेटा या बेटी होता है तो हम उसे बधाई देते हैं। तो आज हम वेरियस ओकेजन्स में कॉन्ग्रेचुलेशन कैसे बोलते हैं स्पेनिश में, उसके बारे में बात करेंगे। अभी से स्टॉप कर, अब मेरी एक बार आवाज़ सुन ले बस तू कि आवाज़ सही है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने बहुत बड़ी गलती कर रखी है, क्योंकि मैं मेरे YouTube चैनल पे बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता हूं। तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब जब आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी स्पेनिश क्लास, और यहाँ पे आने वाला है एक व्हाइट बोर्ड। ओके, सबसे पहले हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बर्थडे के बारे में बात करने वाले हैं। बर्थडे को स्पेनिश में कुम्प्ले आनियोस बोलते हैं, ठीक है। तो सपोज अगर आप किसी बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो आप अपने दोस्त को, वैसे कॉन्ग्रेचुलेशन आप हर कहीं यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोग किसी शादी में जाते हैं तो भी कॉन्ग्रेचुलेशन कर देते हैं, किसी बर्थडे पार्टी में, किसी जॉब में अगर आपको मैनेजर की पोस्ट या आप कहीं पे अपग्रेड हुए हैं तो भी हम लोग कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देते हैं। तो उस केस में हम फelicidades बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको बोलना हो हैप्पी बर्थडे तो बोलेंगे फेलिz। फेलिz का मतलब होता है हैप्पी, और बर्थडे का मतलब जैसे मैंने आपको बता दिया कुम्प्लेआनियोस, ठीक है। तो फेलिz कुम्प्लेआनियोस, और कॉन्ग्रेचुलेशन का मतलब होता है felicidades। तो मैं एक और वापस रिपीट कर देता हूं, felicidades, फेलिz कुम्प्लेआनियोस। कुम्प्लेआनियोस ये एन्या है, अगर आपने मेरी वो स्पेनिश क्लास याद हो तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वर्ड है जिसे हम बोलते हैं एन्या, ठीक है, कुम्प्लेआनियोस। देखिए, बर्थडे विशेस में भी हम कई तरीके से किसी को बधाई दे सकते हैं। जैसे आप बोलते हैं मे ऑल योर विशेस कम ट्रू, ठीक है। तो इसमें बोलेंगे के todos tus TUS है deseos से hagan realidad, ठीक है। इसको वापस एक बार देखिएगा कि todos tus deseos से hagan realidad, इसका मतलब है मे ऑल योर विशेस कम ट्रू, ठीक है। एक जो फोर्थ जो तरीका है वो ये है मे यू एंजॉय मैनी मोर ईयर्स। यू नो, हम बोलते हैं ना कि तुम जियो हजारों साल टाइप में, तो उसमें हम स्पेनिश में बोलेंगे के cumplas muchos años más, के cumplas muchos años más। इन जो चारों जो मैंने आपको बताया इनमें से आप कुछ भी यूज़ करते हैं तो वो बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको बोलने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ कि todos tus deseos se hagan realidad, और यहाँ पे है कि cumplas muchos años más, ठीक है। ये अगर आप याद कर लेते हैं, इसमें से कोई सा भी याद कर लें तो वो उसमें आप किसी को भी बर्थडे विश कर सकते हैं। अगर आप किसी को वेडिंग एनिवर्सरी की बधाई दे रहे हैं तो सिंपली मैं आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा। जैसे मैंने अभी आपको बर्थडे में 4 बताए तो हो सकता है शायद आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए मैंने कोशिश की है कि मैं एक एक ही रखूं ताकि आपके माइंड पर ज़्यादा लोड नहीं पड़े और आप एक सेंटेंस को ज़्यादा ईजीली कैच कर सकें, ठीक है। तो हैप्पी एनिवर्सरी अगर आप किसी को बोलते हैं फेलिz एनिवर्सारियो, फेलिz एनिवर्सारियो। देखिए, न्यू ईयर और क्रिसमस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, नॉट इवन इन स्पेन, पूरे यूरोप, पूरे वर्ल्ड। इंडिया में हम लोग न्यू ईयर को और इतना, अब तो थोड़ा बहुत हम सेलिब्रेट करने लग गए हैं, लेकिन जैसे क्रिसमस हम लोग बहुत कम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पे क्रिसमस का मतलब होता है हॉलीडेज ही हॉलीडेज, ठीक है। तो न्यू ईयर और क्रिसमस को हम कैसे बोलते हैं, जैसे हैप्पी न्यू ईयर, फेलिz, ये जेड है, फेलिz año nuevo, ठीक है। नुएवो मतलब न्यू, न्यू, आन्यो मतलब ईयर, और ये है हैप्पी, ठीक है। तो फेलिz año nuevo, ठीक है, हैप्पी हॉलीडेज। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जो हम लोग, जैसे हमारे यहाँ दिवाली की छुट्टियाँ होती हैं या समर वेकेशंस होते हैं तो हम लोग इतना नहीं बोलते कि हैप्पी हॉलीडेज, बट
आउट ऑफ इंडिया यूरोपियन कंट्रीज़ में जो मतलब 24 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक मैक्सिमम जगह पे हॉलीडेज़ रहते हैं, तो वहाँ पे बड़े बड़े होर्डिंग्स लग जाते हैं फेलिसेस फिएस्तास। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे इस पर्टिकुलर वर्ड को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो हम लोग यूज़ नहीं करते, बट आउट ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाला ये वर्ड है हैप्पी हॉलीडेज़। तो इसका मतलब होगा फेलिसेस फिएस्तास। ठीक है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, जो कि है absolute.abhi। ठीक है, उसके बाद मैरी क्रिसमस। हम लोग कभी भी हैप्पी क्रिसमस नहीं बोलते, हम लोग मैरी क्रिसमस ही बोलते हैं। और इसका है, ये जेड है, फेलिस नविदाद। ये आपको मतलब रट जाना चाहिए ये वर्ड। ठीक है, फेलिस नविदाद, क्योंकि अगर आपके कोई दोस्त हैं, कोई क्लाइंट हैं, या कोई भी अगर स्पेन से आ रहे हैं, साउथ ऑफ अमेरिका से आ रहे हैं, तो अगर आप फेलिस नविदाद बोलेंगे तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाएंगे और वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। ठीक है, मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। वेडिंग एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी को बोलते हैं फेलिस एनिवर्सारियो, फेलिस एनिवर्सारियो। ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर, फेलिस आन्यो नुएवो। ठीक है, हैप्पी हॉलीडेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद कर लीजिएगा, फेलिसेस फिएस्तास। ठीक है, मैरी क्रिसमस, फेलिस नविदाद। फिएस्ता का मतलब बेसिकली 2-3 तरह के, किसी मेले, कोई एग्जीबिशन लग रही है, वहाँ पे फिएस्तास हो सकता है। छुट्टी होती है, जैसे आज अगर छुट्टी का दिन है तो आज फिएस्ता है। ठीक है, हम किसी पार्टी में जा रहे हैं तो वहाँ पे फिएस्ता है। तो फेलिसेस फिएस्तास, मैरी क्रिसमस, फेलिस नविदाद। सपोज आपके दोस्त के बेबी हुआ है तो आप उसे किस तरह बधाई देंगे, ये मैंने सिर्फ एक, वैसे 2-3 अलग अलग तरीके हैं। फेलिसिदादेस आपके माइंड में मेरे ख्याल से पूरा आ चुका होगा अगर आप ये वीडियो शुरू से देख रहे हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन हमेशा आएगा, फेलिसिदादेस मैंने आपको बता ही दिया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन द अराइवल ऑफ योर बेबी, ये लड़का लड़की किसी के लिए भी हो सकता है। ठीक है, तो हम इसी में बोलेंगे फेलिसिदादेस por el nuevo integrante de la familia। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, फेलिसिदादेस por el nuevo integrante de la familia। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा ज़रूर है, लेकिन अगर आप 2-3 बार इसको याद करेंगे तो आप डेफिनेटली याद इजीली कर सकते हैं। फेलिसिदादेस बिल्कुल क्लियर है, फेलिसिदादेस por el nuevo इंटीग्रांते दे ला फैमिलिया। अगर आप किसी स्टूडेंट को बधाई दे रहे हैं, सपोज उसने ग्रेजुएशन क्लियर की है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर ग्रेजुएशन, तो इसे हम बोलेंगे फेलिसिदादेस por tu graduación, फेलिसिदादेस por tu graduación। ठीक है, गुड जॉब, मतलब अगर आपको पता नहीं लग रहा है और अगर शॉर्ट एंड स्वीट वे में आप बोलना चाहते हैं तो गुड जॉब, buen trabajo, ये जे है, जे को हम स्पेनिश में बोलते हैं खोता। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अभी तक अगर आपने मेरी अल्फ़ाबेटिक वाली क्लास नहीं ली है तो मेरा सबसे पहला वीडियो ही स्पेनिश के बारे में वही था, वो एक बार आप देख लें, शायद आपको स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही। TRABAJO, 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 buen trabajo। ठीक है, तो वापस मैं एक बार बता देता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर ग्रेजुएशन, फेलिसिदादेस por tu graduación। ठीक है, गुड जॉब आप बोलेंगे, buen trabajo। तो ये थी हमारी आज की क्लास अबाउट कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस किया है, अगर आप पर्टिकुलरली किसी बात के बारे में पूछना चाहते हैं, तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे मैसेज कर सकते हैं या नीचे कमेंट बॉक्स पे भी लिख सकते हैं। मैं प्रीफर करूँगा मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ, ABSOLUTE.abhi। ठीक है, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है absolute.abhi। मैं हमेशा जैसे आप लोगों को बताता हूँ कि इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा, मतलब इन लेटर्स का, तो ये है ABSOLUTE.com बोलते हैं, पुंतो ABACHE।
तो अगर आपके माइंड में थोड़ा सा भी डाउट है किसी भी चीज़ को लेकर, या आप किसी पर्टिकुलर किसी वर्ड के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे मैसेज कर सकते हैं या नीचे कमेंट बॉक्स पे भी लिख के बता सकते हैं। आई होप कि आज का ये मेरा वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आपको अगर ऐसा लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ ज्ञान बढ़ाने से बढ़ता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।